बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने इस वाली शर्ट पे। ये प्रिंटेड खद्दर फैब्रिक है जिसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करनी है इस लेस के साथ। तो ऑरेंज कलर में मैंने ये लेस लिया, इसके साथ कंट्रास्ट करके। तो आप लेस अपनी चॉइस के हिसाब से आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो इसके साथ हम इसका नेक का डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा, जिसके लिए मैंने ये पट्टी कटिंग कर ली है इसके अंदर से एक, जिसकी चौड़ाई 8.5 इंच है और इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 44.5 इंच और इसके ऊपर मैंने निशान लगा लिए हैं इस्त्री की मदद से। लाइट कलर का कपड़ा है तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहे निशान। ऊपर मैंने कट भी लगाए हैं, देखिए कैंची से 2-2 इंच के फासले पर। तो यहाँ पर जो तीसरे वाला हमारा निशान है उसके ऊपर हम लेस को लगाएंगे। उल्टा करके मैं लेस को रख रही हूँ यहाँ पर, और लेस की जो किनारी है बिल्कुल उस पे सिलाई लगाऊंगी। निशान के बिल्कुल ऊपर ही ऊपर हमें लगानी है लेस, और लेस की किनारी पे सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से पूरी पट्टी पर हम अपनी लेस को लगा लेंगे। अब इस तरह से इसको पलटेंगे और हाथ की मदद से अच्छे से इसको इस तरह से बिठा लेंगे सीधा करके। अब जो दूसरे वाला हमारा निशान है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर लेकर आएंगे। आधा इंच का बीच में हमें गैप छोड़ना है, और जो दूसरे वाला हम पिंटक्स बनाएंगे उसमें भी हमें आधा इंच पे ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसको आधा इंच के फासले पर पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरी पट्टी को हमें इसी तरह से मुकम्मल कर लेना है। आप चाहें तो इसको प्रेस करके दोबारा से निशान बना सकते हैं, और तीसरा भी हम इसी तरह से इसके ऊपर रखेंगे और निशान उस पर भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। लाइट कलर है, मैंने निशान लगाए हुए हैं लेकिन वो पता नहीं चल रहा इतना। तो अगर प्लेन कपड़े पे बनाएं तो उस पर ज़्यादा वाजे नज़र आएंगे निशान लगे हुए। प्रिंट की वजह से निशान नज़र नहीं आ रहे। तो ये हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं, ये देखें मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पिंटक्स बनाए हैं आधा आधा इंच के फासले पर, और दूसरी साइड के कपड़े को अब इस तरह से बैक की तरफ हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको काट कर हम 2 पीस में अलग अलग कर लेंगे। अब कमीज़ के मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया। अब ऊपर से हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे और नीचे 18.5 इंच पे लंबाई का निशान लगा लेंगे एक, क्योंकि मैं अपने गले की लेंथ 18.5 रख रही हूँ। ऊपर से गले की चौड़ाई मैं 3 इंच रख रही हूँ। आप कम ज़्यादा रख सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अब ये बॉर्डर हमारा जितना बन चुका है, इस बॉर्डर को हमें इस तरह से रख कर इसके ऊपर सेट करके देख लेना है। जो हमने ऊपर से 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ से मैंने रखा है इसको, और 18 इंच वाले निशान के साथ नीचे इसको बिल्कुल साथ मिला दिया। अब इसकी हम बॉर्डर की चौड़ाई नाप लेते हैं जितनी है। यहाँ से मैंने आधा इंच के सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लिया, और नीचे से भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। जो हमारी पिंटक्स की सिलाई है बिल्कुल उसके साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। तो पिंटक्स से मैंने आधा इंच आगे ही निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में मिलाकर लाइन लगा लेनी है ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। इस तरह से यहाँ से इंची टेप रखेंगे। ये स्केल मेरा छोटा है तो वो पूरा नहीं आ रहा था ऊपर तक। इस तरह से ये देखिए निशान जा रहा है यहाँ तक। तो ऐसे मैंने रख लिया इसको। यहाँ पे निशान लगाएंगे हम पहले, फिर स्केल को ऊपर करके रख लेंगे और इस निशान को ऊपर तक मुकम्मल कर लेंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। पहले मैं आपको ये बॉर्डर की चौड़ाई दिखा देती हूँ। 3 इंच मैंने यहाँ से निशान लगाया, 1.25 इंच का आगे से लिया है क्योंकि बॉर्डर की चौड़ाई जो है वो 2.25 इंच थी। तो 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाए हैं, आधा इंच मैंने उससे कम पे निशान लगाया है। अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे और नीचे से हम आधा इंच का
इस तरह से तिरछा कट लगा देंगे। अब बीच में से जो ये पीस निकला था हमारा, इसी की मदद से हम अपने गले की कटिंग करेंगे। ऊपर से 7 इंच का निशान लगा लिया मैंने और ये 7 इंच का हम काट कर कपड़ा अलग कर देंगे। ये हमारे गले की लेंथ हो गई। अब ये जो नीचे वाला है इसकी मदद से हमें एक बुकरम का पीस कटिंग कर लेना है। इसी को ऊपर रखते हुए जितना ये कपड़ा है हमारा जिस शेप में, उसी शेप में हमें बुकरम का पीस कटिंग करना है। लेकिन बुकरम का पीस हमें इससे 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, क्योंकि वो सिलाई के लिए हमारा बीच में मार्जिन आ जाएगा। इस तरह से निशान लगाते हुए नीचे तक 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। ये देखें, इस तरह से मैंने पीस को कटिंग कर लिया। अब इसको कपड़े के ऊपर रखेंगे और अच्छे से चिपका लेंगे, आयरन करेंगे इसको अच्छे से। अब इस वाले पीस को मैं बैक की तरफ फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि हमें बैक की तरफ भी कपड़ा लगाना है। अगर कपड़ा ना लगाएं तो बुकरम धुलने के बाद जो है वो उतर जाती है और वो ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता गला बना हुआ। इस तरह से साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। अब इसकी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे, ताकि दोनों कपड़े जो हैं वो आपस में अच्छे से अटैच हो जाएं और हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो। और इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और बीच में हाथ की मदद से इस तरह से एक निशान बना लेंगे, इस तरह से। अब ऊपर से मैं 2 इंच के फासले पे निशान लगाऊंगी एक, इस तरह से, और दूसरी साइड पे भी 2 इंच के फासले पे निशान लगा लेंगे। और नीचे से मैं 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी 1.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब इन निशानों को हमें ऊपर इस तरह से रखते हुए इसको गले को सेट कर लेना है। अच्छे से सेट करके देखेंगे हम, और जो निशान हमने लगाए थे बिल्कुल उसी निशान के पास मेरी लैस आ रही है। तो इस तरह से रखते हुए इसको हमें, जो मैंने पिनटक्स की सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। इस तरह से हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसको इस साइड पे फोल्ड करेंगे और दूसरे वाला कपड़ा भी रखेंगे अपना, उसको भी इसी तरह से मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और उसी तरह से पिनटक्स की सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, इस तरह से। दोनों साइड के फासले का ख्याल कीजिएगा। तो आप इसको पहले पिनअप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से सिलाई लगाई है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको पहले पिनअप कर लीजिएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब साइड से भी जो ये वाली पिनटक्स की हमारी सिलाई है बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी, ताकि जो नीचे वाला कपड़ा हमने फोल्ड किया था बॉर्डर का वो इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाए। और जो ये हमने ट्राउज़र का कपड़ा नीचे लगाया है गले की शेप के लिए, वो भी इसके साथ अटैच हो जाए। और फिर हमें इसको अपने फ्रंट वाले पार्ट के साथ जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और साइड से अब हम इसको एक्स्ट्रा जो इसका फैब्रिक है उसको काट देंगे दोनों साइड से, और नीचे से भी इसको काट देंगे हम। ये देखें, गले की हमारी ये शेप बनकर बहुत ही अच्छी सी तैयार हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब हम इसको अपनी कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने गले को सीधा रखा है और जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा उसको उल्टा करके मैंने रखा है। और जो हमारा सेंटर वाला पार्ट था वहाँ से मैंने इसको रखा है, मैं नीचे से लगाऊंगी। और जो कट्स थे हमारे बिल्कुल कट्स के साथ मैं यहाँ से सिलाई शुरू कर रही हूँ, इस तरह से रखते हुए बिल्कुल सेंटर में इसको मैंने रखा है और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम इस तरफ फोल्ड करेंगे और हल्के हाथ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने कट लगाया हुआ है और ये खद्दर का फैब्रिक है तो ये खिंचाव आ जाता है इसमें। अब यहाँ से हमें कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, और ये भी आपने ख्याल करना है जो नीचे पिनटक्स वाली हमारी सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। अब इस तरह से देखें कितने अच्छे से हमारा गला अटैच हुआ है इस साइड से। अब इस साइड से भी हम इसको इसी तरह से इस साइड पे कपड़े को घुमाएंगे और यहाँ से हम अपनी सिलाई लगा लेंगे इस साइड की भी। और शर्ट वाले कपड़े को तो बिल्कुल नहीं खींचना आपने, क्योंकि ये रेप की कटिंग है, अगर वो खिंच गया तो उसमें बल पड़ जाएंगे और गला अच्छा नहीं लगेगा बनने के बाद। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रख कर आपने लगाना है।
अब इसको दूसरी साइड पे देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये कितने अच्छे से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसके ऊपर मैं एक टॉप स्टिच लगा लूँगी। अगर आप सीखने वालों में से हैं तो आप इसको पहले पिनअप कीजिएगा फिर सिलाई लगाइएगा। इस तरह से देखें सिलाई लगाकर ऊपर तक इसको मुकम्मल कर लेंगे हम इस तरह से। अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी थी उसको हम काट देंगे दोनों साइड से और बराबर कर लेंगे। बॉर्डर मैंने इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था कि चलो एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये देखें गला हमारा कितना खूबसूरत सा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मेरे पास ये कुछ बीट्स हैं जिसको मैं लेस के ऊपर लगाऊंगी और इससे हमारा गला और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ग्लू मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर अच्छे से। तो इसके साथ हम इन बीट्स को यहाँ पर चिपका लेंगे। सूखने के बाद ये बिल्कुल इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाएंगे और ये उतरेंगे भी नहीं। तो इसको एक दिन के लिए हमने सूखने देना है। तो बाहर थोड़ा थोड़ा सा ये जो ग्लू नज़र आ रहा है तो ये सूखने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा और नज़र नहीं आएगा फिर ये। इस तरह से हम पूरी लेस के ऊपर इनको चिपका लेंगे इस तरह से। ये देखें पहले हमारा गला खाली खाली था लेकिन ये बीट्स लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा और मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा एक बार। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।